आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नॉर्मल आदमी जो मीडियम क्लास का उसका विकास हो तब जाके हिंदुस्तान तरक्की करेगा। सारा नौजवान घूम रहा है, रोजगार है नहीं, तो फिर जाहिर सी बात हो तो तकलीफ आने वाली है ना। अरे पर लिंचिंग कितनी इसमें सबसे ज्यादा हुई जो हिंदू, तो लिंचिंग तो सबकी हुई जो है। हिंदू मुस्लिम हुआ हिंदू है मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा। नहीं वो तो मेन वही तो मुद्दा है। आप हमारे जानने में कन्नी खेरे में गौशाला बना है। जब चौगिरदा 10 फीट की खाई खुदवा दी गई तो वहाँ पे पूसा जानवरों ने खाया। जब पूसा ने खत्म हो गया तो जो पेड़ लटक रहे थे वहाँ पे शीशम के, तो उनकी पत्तियां जहाँ तक मिली वो खाया। उसके बाद में जब पत्तियां नहीं पाने लगे तो पेड़ का बक्कल खाया। बक्कल खाने के बाद में अब क्या खाएं वो। हमने एक दिन देखा तो वहाँ पे बरसीन की जगह पे गांजे का फोटो खींच के भेजा जा रहा था कि ये देखो बरसीन है ये। हमारे ख्याल से अभी इन लोग को नाम नहीं सही से पता होगा कि हमारे 5 साल में हमारा विधायक कौन था। मैं तो ये कहता हूँ कि मायावती से वोट डालने से अच्छा है आप डायरेक्ट बीजेपी को दे दो। हमारे साथ और लोग हैं, अब उनसे जाने। युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा इजहार खान नाम है। इजहार जी, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? युवाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, प्रधानमंत्री भी युवाओं की बात करते हैं, किस तरीके से आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या पोजीशन चल रही है, लेकिन ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो आज से मेरे विधानसभा 170 सरोजनी नगर स्वाति सिंह विधायक 5 साल रही हैं और इनकी बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में रही और 5 सालों में हमें तो नहीं लगता है कि 170 सरोजनी नगर विधानसभा में इन्होंने कुछ काम किया हो। आती थी, हमें तो नहीं लगता हमारे गांव में आती थी और कभी भी आए भी तो कभी कोई भी है यहाँ पे इतने आदमी हैं और भी लोग हैं, कभी किसी ने उनको जाना हो या देखा हो। हमारे ख्याल से अभी इन लोग को नाम नहीं सही से पता होगा कि हमारे 5 साल में हमारा विधायक कौन था। अच्छा बताइए, जब वो आती होती या कोई काम होता या कहीं पे कुछ होता तो इंसान को पता होता कि ये मेरा विधायक है और पूरी बहुमत से उनकी सरकार थी। क्योंकि और कोई पार्टी का अगर विधायक होता तो आदमी ये कह सकता था भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं ये कर सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं तो आपको क्या लगता है जो आपकी विधायक आप किसे बनवा रहे हैं? देखिए बात विधायक की नहीं है, बात यहाँ पे है सरकार की। क्योंकि इससे पहले 5 साल अखिलेश सरकार में रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया। क्या किया? जैसे कि एक विधानता हॉस्पिटल है, मेट्रो है और 100 जैसे चलाया था अखिलेश ने, इन्होंने उसको 112 कर दिया। क्यों करा? क्यों नाम बदल रही हैं? बहुत से लोगों के पुराने नाम पड़े हुए हैं, वो क्यों नाम बदलने? इससे इनको क्या फायदा हो रहा है? नाम बदलने से क्या फायदा हो रहा है? भाई नाम बदलने से आपने नाम तो आज बदल दीजिए, चलिए ठीक है सादुल्ला नगर नाम है, ठीक है, आप सादुल्ला नगर की जगह पे आप कल साधु नगर कर दें, कोई भी कर दें। अब इसमें कौन परेशान होगा? परेशान यहाँ की जनता होगी, क्योंकि उनको अपने आधार कार्ड चेंज करवाएं, वो अपना पहचान पत्र चेंज करवाएं, राशन कार्ड चेंज करवाएं, हर चीज उनको चेंज करवाना पड़ेगी। आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ बैठ के आदेश दे दिया कि इसका नाम ये नहीं ये कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा है कि कल क्या होगा, इससे क्या पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा? इन्होंने कभी ये नहीं सोचा। लॉकडाउन की बात आई, इन्होंने कहा आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, लेकिन इन्होंने ये कल नहीं सोचा कि कल सुबह जो होगी वो मेरी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए क्या होगी। मैं आज से लॉकडाउन लगा रहा हूँ, कल सुबह क्या करेगी पब्लिक? किसी के पास जहर है, किसी के पास खाने को है, या जहर खाएगी या खाना खाएगी। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने कह दिया आज से पैसा बंद। जिसके पास पैसा रखा है बेचारा वो बैंक में लाइन लगा रहा है, जा रहा है। कभी कभी सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। उनका ये मानना था कि जो गलत पैसा है वो खत्म होगा। पैसे का है, इसका सिस्टम होता है, करेंसी चेंज की जाती है। पहले भी चेंज हुई है? नहीं, करेंसी कई बार चेंज हुई है और ऐसा नहीं यहीं पे चेंज होती है, आर्ट वर्ल्ड में हर जगह चेंज होती है करेंसी, लेकिन एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ये होता है आप गरीबों के घरों में 10-20 हजार रुपए औरतें रखे रहती हैं, वक्त जरूरत से जो आदमी से बचा के रखे रहती हैं। अब इन्होंने कह दिया आज रात से करेंसी बंद हो गई, बेचारी वो आयन वक्त जा रही बैंकों में लाइन लगा रही, लेकिन आपने पहले से इसको सुविधा करके रखा होता कि हम ये इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और हम रात में आज निर्णय लेने जा रहे हैं, कल सुबह क्या होगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये चुनाव विधानसभा का हो रहा है या मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है? प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, नहीं कह रहे हैं। हाँ। बात प्रधान, लेकिन सीएम तो जो मेरा सीएम आदित्यनाथ योगी जो थे, करेंसी तो मोदी जी ने बनाई। मेरी करेंसी की बात नहीं है, देखिए एक स्टेट में जो सीएम है और एक जो वहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, सीएम अच्छा हो जाए, मान लो यहाँ का विधायक सही ना हो, आपकी समस्या तो विधायक आपका सुनेगा। ट्रेन जब चलती है डिब्बे कैसे भी हो, इंजन बेस्ट होना चाहिए।
समझ रहे हैं आप? नहीं तो बहुत सारा डिब्बा अगर खराब होगा तो छूट कोई नहीं बात जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं फिर इंजन तो मेरा अच्छा होना चाहिए। कम से कम हम अपने इंजन से, नहीं मेरा डिब्बा क्लियर है तो हम अपने इंजन से तो सप्लाई कर सकते हैं। जब मेरा पावर ही मजबूत नहीं है तो मैं नीचे वाले को क्या कहूँ? भाई मेरा विधायक अच्छा नहीं है, ठीक है, हम विधायक नहीं, विधायक के ऊपर हम जाएंगे। जब मेरा ऊपरी से नहीं सिस्टम सही है तो मेरा विधायक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से जो है अब की बार मेरे विधानसभा सरोजिनी नगर 170 से अभिषेक वो खड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा। मेरा इरादा है कि एक उनको जलीस खान जी भी खड़े हुए हैं, आपके देखिए, बिरादरी जलीस के हैं खान जी और जो अच्छे हैं, व्यक्ति भी देखिए, हैं। ठीक है, जलीस खान जी हैं, ये राजनीति है। जैसे अभी आपने सुना होगा इंटरनेट पे या यूट्यूब पे मायावती का एक इंटरव्यू था, उन्होंने दिया था कि भाई मैं अखिलेश को हराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे आखिर तो ये भी कह रहे बीजेपी को हराने के लिए भी कुछ करना। नहीं, अभी उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था वो ये था कि मैं अखिलेश को हराने के लिए चाहे मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़े। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मायावती से वोट डालने से अच्छा है आप डायरेक्ट बीजेपी को दे दो। मायावती को क्यों दे रहे हो? भाई डायरेक्ट बीजेपी को दे दो, अपना वोट मायावती को डालने से बर्बाद क्यों कर रहे हो? यानी आपका कुल मिला के मानना यह है कि अगेंस्ट बीजेपी वोट करेंगे चाहे जो भी हो। नहीं देखिए, हम ये क्यों कहें, हम ये कहे तो आप यही रहे। सुनिए, लेकिन मेरा कहना नहीं, आपने जो बात कही मायावती वाली कि इस तरीके से आप जैसे सरकार है कांग्रेस की है, वो कह रही मैं अखिलेश को सपोर्ट करूंगी, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट क्यों दे आदमी, डायरेक्ट अखिलेश को ना दे, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा वो वोट बाद में अखिलेश के पास में आएगा। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट अखिलेश को ना दे दूं। भाई कांग्रेस को देने से क्या फायदा, इसी तरीके से मायावती को देने से अच्छा है। तो इधर जो बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, अभिषेक मिश्रा ने को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा, जलीस खान बसपा से है, कांग्रेस से रुद्रदमन सिंह है। मुकाबला कैसा होने वाला है? देखिए मुकाबला जो है दो ही का है, बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और बाकी अपनी अपनी किस्मत है कि कौन बाजी मार के ले जाएगा। ये तो 10 मार्च को फैसला होगा कि किसका निर्णय कहाँ से आया। और अभी आप देख चुके हैं पहली मीटिंग में और पहली उसमें मुजफ्फरपुर में क्या नतीजा निकला हुआ है और किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए आप लोग जय अखिलेश कर दिए हैं। देखिए मेन चीज होती है कि इंसान 5 किलो राशन पर यूनिट है, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं में। और एल मिला के सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी की हो, बसपा की हो, क्या करे जो सरोजिनी नगर क्षेत्र में युवाओं को? सरोजिनी नगर का पूरा हिंदुस्तान में ही सबका साथ होना चाहिए, जिसे बोलते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबको एक नजर से देखना चाहिए। अच्छा। तब तो अच्छा ही है उसके अंदर। अब ये सरकार मोदी जी सबको एक नजर से नहीं देख रहे हैं। वो तो खाली बोलने की बात है, बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, मगर सबका विकास नहीं होता है। हाँ, किसका हो रहा है? का होता है जो बड़ा बड़ा आदमी है, जो पोस्ट पे अच्छी पोस्ट पे उसका विकास हो रहा है, बाकी जो गरीब है वो तो नीचे दब गया। तो विकास इसको थोड़ी बोलते हैं। विकास जिसे हम लोग सब आम आदमी, नॉर्मल आदमी जो मीडियम क्लास का, उसका विकास हो तब जाके हिंदुस्तान तरक्की करेगा। सारा नौजवान घूम रहा है, रोजगार है नहीं, तो फिर जाहिर सी बात हो तो तकलीफ आने वाली है ना। आज धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। तो यही है, जो भी सरकार बनती है अगर ध्यान दे युवक पे तो कम से कम रोजगार बढ़े, तो कम से कम अच्छा देश होएगा अपना। जब अखिलेश जी आएंगे तो रोजगार बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, अखिलेश में तो इतना था कुछ, इतना मतलब वो नहीं था जितना इस सरकार में हो गया है। जितनी परेशानी इस सरकार में, क्या परेशानी? देखिए इसमें एनआरसी भी आ गई, लॉकडाउन भी इसी सरकार में आया। तो एनआरसी में क्या दिक्कत है? अब एनआरसी में पेपर कितने लोग लाइन लगे हैं, पेपर लगी, लाइन बनाओ, ये निकालो वो सब। देखिए हर तो सरकार कह रही ना जो भारत का है वो भारत का रहेगा, तो बाहरी लोग भारत में ना आ पाए, ताकि जो है। आप अच्छा ये बताइए पहले, जैसे हमारे घर में है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, किसी का बाप छूट गया है, किसी में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक कौन सा बाहर चला? आईडी बने हैं 5। एक आदमी बताइए ना बाहर जो चला गया हो एनआरसी के बाद। नहीं, अभी तो चालू कहाँ हुआ, तो पेपर आदमी ढूंढ रहा, लाइन में लगा खाली। जब वो बताया कि ये होना चाहिए आपका, वहाँ से होना चाहिए आपका, वहाँ, तो कहाँ से एनआरसी से समस्या है। किसी के पास जिसे खेती है, उसकी जमीन रुकी हुई है, खाली उसी के पास तो पेपर रहेंगे। जो यहाँ से आया, कहीं दूसरे गाँव से आया, यहाँ उसको वहाँ तकलीफ हुई, यहाँ पे रह गया, उसके बाद जमीन तो है नहीं। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? हम तो गारमेंट्स है, मेरा गारमेंट्स का काम करते हैं। आप व्यवसायी है। हम भी भागते, बम्बई जाते हैं कमाने, फिर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से फिर पैसा खत्म होता है, फिर बम्बई भागते हैं। तो यही है, अब यहाँ पे सबको रोजगार हो तो क्यों जाए वहाँ पे, जिसे वहाँ महाराष्ट्र सरकार बोलती है यूपी बिहार के जाओ भाई, खाली करो। जाए तो कहाँ जाए जब पैसा ही नहीं है यहाँ पे, हिंदुस्तान अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार ही नहीं है। तो अगर ये मौजूदा सरकार रोजगार की बात करती है तो क्या उसके साथ? तो सारी सरकारें मौजूद वादा करते कि हम ये कर दें, वो कर, इलेक्शन के बाद
इलेक्शन खत्म, काम खत्म। तो समाजवादी पे लेके विश्वास है। लेकिन इतना तो नहीं है ना जितना इसमें अत्याचार हो रहा है, कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं किसी को मार दे रहे हैं, किसी की बहाने मार दे रहे हैं, गाय घूम रही है, खेतों में खा रही है, किसान तो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, लेकिन उसका 1 बीघा खेत खत्म हो लिंचिंग तो सबकी होती है। वही तो बोल रहा हूँ, तो ये चीज ये सरकार में ज्यादा हुई, तो ये तो आपको भी मालूम होगा। नहीं, सपा और सरकारों में हो तो दंगे तो सबसे ज्यादा हुए। नहीं, अरे पर लिंचिंग कितनी इसमें सबसे ज्यादा हुई, जो हिंदू तो लिंचिंग तो सबकी देखिए, हुई जो है। हिंदू मुस्लिम हुआ हिंदू है मुस्लिम की बात सबसे नहीं ज्यादा। नहीं, वो तो मेन वही तो मुद्दा है। आप देखिए, आप एक लेडीज देखा आपने लड़की को झंडे डाले गले में और वो अल्लाह अकबर बोल रही, वो जय श्री राम बोल रही, ये क्या है? ये हिंदुस्तान में तो हम लोग दोनों ही है ना भाई, सब इसमें है। नहीं तो एजुकेशन, जब मिल के नहीं, चलेगी तो आप होगा। हमारा ये सवाल का जवाब दीजिए कि शिक्षा में ये धर्म को जोड़ा जाना क्या उचित है? नहीं, शिक्षा तो एक अलग हो गई, लेकिन जो ये अभी चल रहा है, आप कहीं निकल जाइए, आप युवा हैं, आप युवा हैं, शिक्षा में धर्म को जोड़ना चाहिए। नहीं, शिक्षा तो जब शिक्षा के मंदिर को सेपरेट रखना चाहिए। शिक्षा जब भी होगी, जब हमारे पास कुछ होगा, जब तो बच्चों को भेजेंगे स्कूल। जब हमारे खाने के दीवानदे हो जाएंगे तो बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? वो तो उसी में घूम कर रह जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो जब हमारे पर रोजगार होगा जब तो हम बच्चे को शिक्षा देंगे। जब हमारी जेब में पैसे ही नहीं बचेंगे तो हम क्या बच्चों को शिक्षा, उसको भी लगा देंगे काम में, भाई तुम भी लग जाओ कहीं काम में, मजदूरी करो आप। तो यही है। तो जब देश अच्छा जब भी होगा जब। अच्छा, जो वो कर्नाटक का जो वीडियो आया उसमें उसको लेकर के आपकी क्या, आप मुस्लिम हैं, आप क्या उसमें कहना चाहेंगे? हम मुस्लिम की बात नहीं करते। हाँ। बात होना चाहिए। नहीं, हिजाब पहन के कोई आता है, कोई गमछा पहन के आता है, क्या प्रॉब्लम है? किसी हाँ, को क्या तो गमछा से क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ। लेकिन एक किसी अब आप अकेले हो, आपको आके एकदम से बोलने लगे आप कहाँ से आए और उल्टा पुल्टा बोलने लगे तो कौन धर्म के हो, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। वो अकेली और लेडीज जा रही है, उसके लिए जय श्री राम जय श्री, ये क्या है? कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है कि आप अभी तो बहुत सारे यहाँ पे सब मुस्लिम हैं, हम अकेले हिंदू हैं, तो अभी आप देखा हो कोई गैर मुस्लिम अगर है, अगर मुसलमान की बस्ती में बड़ी उसको इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, अच्छा ये चीज बताइए, अब एक चीज बताइए, अभी आप यहाँ पे सब मुस्लिम्स हैं, अगर भी यहाँ पे जो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे तो हम अकेले हिंदू हैं, तो हमें क्या तकलीफ होगी ये बताइए? तो वही तो हम भी बोल तकलीफ बेमकसद ऐसे आपको आए अचानक आप बोले अल्लाह को बोलो, ये गलत है, आपके सब सही है? आप बताइए आपको कैसी फील, अंदर कैसा फील होगा आपको कि यार बहुत। नहीं, हमें तो कोई नहीं फील होगा, हमें कोई फील। आप लोग अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही बात बोल रहा हूँ, ये दिक्कत इसी से बढ़ी ना, इसी सरकार से ज्यादा बढ़ी ना भाई। जब ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात हो, तो ना हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, कोई हमें कभी परेशानी नहीं। हम भी रहते हैं, हम तो वहीं रहे, वहीं पले, उसी एरिया में रहते हैं जिसमें गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है जैसे अभी यहाँ। तो ये माहौल ये क्यों बनाया जाता, फिर इस पे युवा भ्रमित क्यों हो जा रहा है? माहौल इसलिए बनाया था कि आप जैसे मजबूत हैं, आप प्रेस वाले हैं, आपका सपोर्ट मुझे मिला, मैं आके और कुछ बढ़ा दिया आगे बात, तो यही इसी से सपोर्ट मिलता है, आदमी बढ़ता है। अगर उसी चीज को दबा दिया जाए तो ये बातें क्यों पैदा हों? एजुकेशन में, शिक्षा में धर्म को क्या, इसको किसको कैसे दें? नहीं तो राजनीति में भी नहीं लेना चाहिए, धर्म को राजनीति में भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कभी गाय का मुद्दा बना दिया गया, आज वो गाय बताओ तारों में कट रही है कि नहीं कट रही है? कितनी तकलीफ में है, गौशाले में है क्या? ये बात आपकी मानते हैं? क्या गौशाले में है, जिससे क्या कहते हैं कि गौशाले में पैसा हम भेज रहे हैं, क्या वो पैसे का वो चारा पा रही हैं? वो तो भूखी मर रहे हैं। आप गौशाले जाइए, देखिए जाकर के क्या स्थिति है। हमारे जानने में कन्नी खेरे में गौशाला बना है, जब चौगिरदा 10 फीट की खाई खुदवा दी गई तो वहाँ पे कूसा जानवरों ने खाया। जब कूसा ने खत्म हो गया तो जो पेड़ लटक रहे थे वहाँ पे शीशम के, तो उनकी पत्तियां जहाँ तक मिली वो खाया। उसके बाद में जब पत्तियां नहीं पाने लगे तो पेड़ का बक्कल खाया। बक्कल खाने के बाद में अब क्या खाएं वो? हमने एक दिन देखा तो वहाँ पे बरसीन की जगह पे गांजे का फोटो खींच के भेजा जा रहा था कि ये देखो बरसीन है ये। तो जानवर को क्यों मुद्दा बना रहे हैं भाई? नकाब को क्यों मुद्दा बना रहे हैं भाई? इस टाइप हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें।